हेलो दोस्तों, आज मैं अपने बच्चे की आपको सरसों के तेल से मालिश करना सिखाऊंगी। ये मैंने सरसों का तेल लिया है कटोरी में और इसमें कुछ कलियां लहसुन की डाल के गरम कर लिया इसको। लहसुन की कलियां इस तरह से आपकी पूरी ब्लैक हो जाना चाहिए दोस्तों, जब तक आपको इसको गरम करना है। और थोड़ा फिर ठंडा हो जाए, आप ऐसे हाथ से टच लगा कर देख लें, कुनकुना रहे, तब आप बच्चे की मालिश शुरू करें। अभी चूँकि ठंड का सीज़न है तो ये सरसों का तेल लहसुन डाल के बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है, अच्छा होता है। आपको जो मालिश है वो शुरू करनी है यहाँ से। मैं अपने बच्चे को चेहरे पे इसलिए नहीं करती हूँ कि चेहरे पे इसको सरसों का तेल से एलर्जी है, तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। आप फेस से शुरू करेंगे। आप इस तरह से अंगूठे से यहाँ फेस पे लगाएंगे, गालों पे इस तरह से करेंगे, फिर यहाँ चीन पे, यहाँ पर, और नोज़ को इस तरह से करने के बाद फिर हम नीचे आएंगे। तो हम मैं शोल्डर से शुरू कर रही हूँ। आपको इस तरह से हाथ को घुमाना है, अंदर गले को टच करते हुए शोल्डर पर। इस तरह से फिर आपको नीचे तक पेट पर लाना है। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं मालिश को। अगर आप लाइट म्यूज़िक या उनसे बात करते हुए मालिश करेंगे तो बच्चे मालिश को बहुत हंसी हंसी करवाते हैं। ये इस तरह से आपको इनके चेस्ट पे अपने हाथों को घुमाना है। फिर हल्के हाथ से इस पेट पर आपको इसे एक सर्कल में, मतलब आपको ऐसा नहीं कि दो इधर घुमा लिए एक इधर घुमा, एक ही रोटेशन में आपको हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल इनके पेट पर इस तरह से घुमाना है। फिर यहाँ पर पसलियों पर आपको इस तरह से हाथ को नीचे ले जाते हुए फिर यहाँ पर भी इस तरह से आपको घुमाना है। यहाँ से लेते हुए इस तरह से, और फिर यहाँ 1, एक रोटेशन, 2 रोटेशन से करना है। फिर वापस से 3 से 4 बार इस तरह से आप अपने हाथ पे थोड़ा सा प्रेशर लेते हुए नीचे की ओर करेंगे। अब हम हाथ की मालिश शुरू करेंगे। आपको इस तरह से हाथों को दोनों को खींचकर थोड़ा सा लंबा करते हुए लेना है। आप जब भी मालिश करें इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि हमारा हाथ जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए, क्योंकि हेयर्स का जो ग्रो का डायरेक्शन रहता है वो ऊपर से नीचे की ओर रहता है। हम इस तरह से नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, हम अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो उसके हेयर भी वीक होकर के खिर जाएंगे। बच्चों के जो बाल होते हैं ना, वो भी धीरे धीरे निकलते जाएंगे। इस तरह से आपको हाथ पकड़ना है एक हाथ से और मालिश करनी है। शिवा, मालिश हो रही है आपकी। बच्चे से आप बीच बीच में बात भी करते जाएं ताकि उनको मज़ा आए इस चीज़ में, वरना कई बच्चे जो है वो मालिश करवाते वक्त रोते हैं। ये देखिए, आपको इस बच्चे की हथेली पर, बच्चों की हथेली पर, चूँकि यहाँ पर वो रहते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट रहते हैं, तो आपको अपने थंब से, अपने दोनों थंब से इनको सबको इस तरह से दबाना है। इससे क्या होगा, बच्चों की मालिश भी हो जाएगी और एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा। ये इस तरह से आपको लेना है। इसी तरह से हमें दूसरे हाथ की करनी है। दूसरे हाथ की भी मालिश हमको ठीक उसी तरह करनी है। दोनों हाथ इसके होने के बाद इस तरह से आपको थोड़ा सा इनको खींचते हुए हाथ को नीचे की ओर ले जाना है। फिर यहाँ पर अंडर आर्म पर बच्चे के बगल में इस तरह से आपको करना है, ताकि, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों के यहाँ पे मेल जमा हो जाता है, फिर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पर आपको अच्छे से करनी है। अब आते हैं हम पैर पर। आपको इसे पैर में मालिश करनी है। डायरेक्शन वही रखना है, नीचे से ऊपर की ओर, ताकि जो इनके हेयर्स हैं वो सब बच्चों के निकल जाए। इस तरह से आपको घुटने पर भी अच्छे से प्रेशर देते हुए मालिश करनी है। मालिश करते वक्त आप कोशिश ये करें दोस्तों कि जो तेल है वो अच्छे से बच्चे की स्किन एब्जॉर्ब कर ले। आपको इस तरह से
तेज तेज भी करनी है ताकि जो हमारा ऑयल है बच्चे की बोन्स तक पहुंच सके। इस तरह से आपको पैर की लेनी है। अब पैर के जो तलवे होते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। यहाँ पर भी तेल लगाकर आप दोनों थंब से अच्छे से इस तरह से सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करें, ताकि क्या होगा, इसका एक्यूप्रेशर भी हो जाएगा, साथ साथ में मालिश भी। फिर इस तरह से आपको अपने हाथों को घुमाना है, इस तरह से घुटने पर भी, इस तरह से। बस अब सेम इसी तरह से हमें दूसरे पैर की लेनी है। इस तरह से फिर आपको दोनों पैरों के लेकर के आपको इस तरह से अपने अंगूठे से प्रेशर के साथ घुमाना है, ताकि ये जो बच्चों के यहाँ पर मेल इकट्ठा होता है वो भी साफ़ हो जाए। ये इस तरह से आपको लेना है, ये इस तरह से, ये देखिए। अब बच्चे की पीठ की मालिश करेंगे दोस्तों। इस तरह से हमें पीठ पर दोनों हाथ से ऊपर से नीचे की ओर आना है, और ये जो उनकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं, इस पर इस तरह से अंगूठे से हल्के हाथ से प्रेशर देना है और अच्छे से मालिश करनी है, ताकि बच्चे जो है वो जल्दी से जल्दी बैठना सीखें। शोल्डर पे इस तरह से हमें अंगूठों के साथ लेना है, इस तरह से। फिर आप अपने दोनों हाथ को इस तरह से रखें और इस तरह से मालिश करें। फिर एक बार, इससे क्या होगा, स्किन जो है वो ऑयल जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है। अब पैर पे जो हमने पीछे की तरफ रह गई थी, ये भी अच्छे से यहाँ पर हो जाती है। इस तरह से पैर को पकड़ के घुटने से, ये घुटने के आप हाथ रखेंगे और पकड़ के इस तरह से आपको अच्छे से करनी है मालिश। सेम एज इट इज़ इस और भी करेंगे आप। मेरा बच्चा चूँकि 6 मंथ का है, इसलिए मैं इसे नीचे ही उल्टा कर लेती हूँ। आप चाहे तो अपनी गोद में भी इसे उल्टा कर सकते हैं। अब इस तरह से हाथों में तेल लेकर के इस सिर पर भी आपको हेड मसाज करना है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम मालिश करेंगे तो हमारा बच्चा जल्दी हेल्दी होगा और एक्टिव होगा। इसके साथ साथ में हमें क्या करना है, जब मालिश हमारी पूरी हो जाती है तो एक छोटी सी एक्सरसाइज ज़रूर देना है बच्चों को। इस तरह से आप दोनों हाथ पकड़ के लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। फिर इसी तरह से पैरों को दोनों को आप पकड़ेंगे, घुटने से खींचेंगे। 1 2 3 4 5। फिर साइकिलिंग करवाएंगे। इससे क्या होता है, बच्चों का डाइजेशन अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे दिन भर लेटे रहते हैं तो उनकी एक्सरसाइज नहीं हो पाती। लेकिन आप मसाज के बाद एक्सरसाइज करेंगे तो उन्हें बहुत रिलीफ होता है। फिर इस तरह से हाथ लेकर के 1 2 1 2। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।